जाएंगे और हम अपने आने वाली कौम के लिए अच्छा ही करके जाएंगे। अच्छा मैडम, जो कोलकाता में दुर्घटना हुई है बलात्कार की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे अभी तक न्याय नहीं मिला। देखिए, कोलकाता की घटना बहुत बोलने में भी शर्म आ रही है। डॉक्टर जो लोगों को जान बचाती है, जो डॉक्टर होता है लोगों की जान बचाता है, आज वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोलकाता की बात कर रहे हो, अभी कासगंज की आपको शायद घटना पता हो। एडवोकेट जिसको कोर्ट के बाहर से उठा लिया गया और नग्न अवस्था में एक नदी के पास उसका शव पाया गया। वकील जो लोगों के लिए लड़ता है, आज उसके इंसाफ के लिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी को घर से उठाकर उसके साथ इतना बुरा दुष्कर्म किया गया, लगभग उसके प्राइवेट पार्ट में 50 बार बाहर कर दिया गया। कितनी शर्मनाक घटना, कितनी घटनाएं हम गिनाएं आपको। अरे इन घटनाओं को हम गिनाने अगर बैठेंगे ना, इस बीजेपी सरकार में सुबह से शाम हो जाएगी और मोदी जी पे जवाब भी नहीं निकलेगा। मोदी जी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एडीआर का रिपोर्ट कहता है सबसे ज्यादा बीजेपी में बलात्कारी हैं। तो ये मोदी जी इस पे क्या, मोदी जी का क्या मतलब आपका क्या स्टेटमेंट है? कह तो रही हूँ, मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं ना गुंडों को। अगर इस देश में एक ऐसा कानून लागू हो जाए कि अगर किसी बेटे की ओर कोई आंख उठाकर भी देखे तो वो 10 बार सोचे, तो मैं कहती हूँ कि जो घटनाएं हो रही हैं इतनी ज्यादा, वो घटनाएं बंद हो जाएंगी। पर लागू कौन करेगा? करने वाले तो ये बीजेपी के गुंडे हैं। इस पर रोक कैसे लगेगी मैडम? शोषण करने वाले बीजेपी के लोग हैं। इस पर रोक कैसे लगेगी? जो बलात्कार हो रहे हैं, इस पर जो बलात्कार हो रहे हैं, इस पर रोक कैसे लगेगी? कौन रोक रोकेगा? के लिए मैं कह तो रही हूँ, एक ऐसा कानून बना दीजिए जिससे कि कोई भी बेटी की ओर छूना तो आंख उठाकर देखे ना तो 10 बार सोचे कि भाई अगर मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी हुई तो क्या करोगे? हम इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि अब हम अपने अधिकारों को दबने नहीं देंगे, हम अपने अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। जहाँ इसके लिए हमें एड़ी चोटी का जोड़ न लगाना पड़ता है और हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे इससे। कुछ लोग नहीं, वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई का विरोध नहीं कर रहा है। अगर वाल्मीकि समाज चंद्रशेखर भाई का विरोध कर रहा होता तो नगीना के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो वाल्मीकि समाज ने समर्थन दिया, तन मन धन से साथ दिया था वाल्मीकि समाज ने, तो मैं कैसे कह दूं वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है? ये तो बीजेपी सरकार की चाल है। जो काले झंडे दिखाए गए थे ये बीजेपी सरकार की चाल थी। बीजेपी सरकार ने हमारे उन भाइयों को बुला फुसला के उनको भेज दिया गया था। वहीं के वाल्मीकि समाज कह रहा है कि हमने लोकसभा में तन मन धन से पूरा हम लोग उन लोग का चंद्रशेखर भाई का सहयोग किया, आज जिता दिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। तो आज चंद्रशेखर भाई और सभी लोग हमारे विपक्ष में खड़े हैं, मतलब हमारा विरोध कर रहे हैं हमारे फैसले का। अगर आपकी ये बात है तो मैं साफ साफ बोलना चाहूंगी अपने वाल्मीकि समाज से कि देखिए भाइयों, ये सिर्फ आपको और हमको तोड़ने की बात है। आपकी और हमारी जो एकता है उसको तोड़ने की बात है, क्योंकि ये आरक्षण आज अगर हमसे छिन जाता है तो ये आरक्षण कल आपके पास भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये आरक्षण को खत्म करने का तरीका है। क्योंकि ये डायरेक्ट एकदम से खत्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके ही आरक्षण को खत्म करने का एजेंडा इन लोगों ने अपनाया है। तो प्लीज आप इस तानाशाही सरकार की बातों में ना आए। ये बीजेपी सरकार ना तो आज आपकी हुई है, ना कल होगी, ना आने वाले भविष्य में आपकी कभी होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद भी अकेला वही नेता है जो आज भी आपका है, कल भी आपका रहेगा, आने वाले समय में भी आपका रहेगा। मैम, जो इंडिया गठबंधन पूरे लोगों ने सहयोग दिया, SC ST OBC सभी लोगों ने वोट दिया, जब आज क्रीमी लेयर की बात आई है तो उसका मुद्दा संसद भवन में क्यों नहीं उठ रहा है? इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि सब इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन ने संविधान का साथ लिया। जब शपथ लेने गए थे तो अखिलेश जी की सपा पार्टी ने, सारे पार्टियों ने संविधान की किताब लेके शपथ ली थी। वो किस लिए ली थी? क्योंकि संविधान की बदौलत ही वो लोग जीते थे। संविधान की बदौलत ही हमारा समाज जो है ना बड़ा भोला भाला है। अगर उनसे प्यार से आप जय भीम भी बोल दो ना तो वो तब भी आपके हो जाते हैं। वही था, इन लोगों ने संविधान को एजेंडा अपनाया था, संविधान को हथियार बना के और मेरे समाज का वोट लेने का काम किया। पर आज मेरे समाज पे बात आई तो ये मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, चाहे वो सपा पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम पार्टी, कोई भी पार्टी हो।